1 फरवरी 2003 दुनिया के इतिहास का ऐसा मनहूस दिन जिसने पूरी दुनिया के लोगों की आंखें नम कर दी थी। इस दिन STS-107 में सवार कल्पना चावला और उनके 6 क्रू मेंबर्स के पृथ्वी पर लौटने के वक्त स्पेस शटल के साथ जलकर जान चली गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्पेस शटल के लॉन्च के अगले ही दिन इसे अंतरिक्ष में भेजने वाली अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। और लॉन्च से पहले कई बार इस कोलंबियन स्पेस शटल में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी, तो इसे आखिरकार लॉन्च ही क्यों किया गया और क्या कल्पना चावला को बचाया जा सकता था? अगर आपके मन में भी इस स्पेस मिशन को लेकर ये सवाल आते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 17 मार्च 1962 के दिन हरियाणा के छोटे से जिले करनाल में जन्मी कल्पना ने अपने जीवन में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स बनने का सफर कैसे तय किया था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना बचपन से ही स्पेस जाना चाहती थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की, जिसके बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई शुरू की। साल 1976 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद कल्पना देश की पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनी। साल 1984 में कल्पना ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री की। इस दौरान उन्हें जीन पिएरो हैरिसन से प्यार हुआ और 1983 में दोनों ने शादी कर ली। फिर 1988 में कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की पढ़ाई पूरी कर ली। उसी साल उन्होंने नासा रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। 1991 में कल्पना को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और कल्पना की मेहनत और दृढ़ निश्चय को देख नासा ने 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया। 19 नवंबर 1997 के दिन अपने 6 क्रू मेंबर्स के साथ कोलंबिया स्पेस शटल में बैठकर कल्पना ने पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। STS-87 नासा से जाने वाले इस मिशन के दौरान कल्पना ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 के दिन इस स्पेस शटल ने धरती पर सक्सेसफुली लैंडिंग की। इस मिशन को पूरा करने के साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी थी। कल्पना के इस मिशन की सफलता को देखते हुए 2001 में नासा ने कल्पना को एक और स्पेस मिशन के लिए चुन लिया, जिसे STS-107 नाम दिया गया। लेकिन इस मिशन के दौरान यूज किए जाने वाले कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही तकनीकी खराबी की वजह से इसके लॉन्च को पूरा 18 बार पोस्टपोन किया गया। 2 साल तक नासा को इस स्पेस शटल में आ रही अलग अलग खराबियों को ठीक करने का समय लगा, लेकिन नासा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये शटल स्पेस मिशन के लिए तैयार ही नहीं है, बस वो उसे बनाए जा रहे थे। और फाइनली नासा को ये लगा कि ये स्पेस शटल अब मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 16 जनवरी 2003 ये वो दिन था जब इसे लॉन्च करने का निर्णय ले लिया गया। इस लॉन्च के दौरान क्रू मेंबर्स काफी खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनमें से कुछ क्रू मेंबर्स जिंदगी में पहली बार स्पेस में जा रहे थे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये उड़ान उनके जीवन की पहली और आखिरी उड़ान बन जाएगी। खैर 16 जनवरी की दोपहर कोलंबिया स्पेस शटल ने अपने रॉकेट के साथ फ्लोरिडा के कैंडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी और कल्पना का क्रू सही सलामत स्पेस में पहुंच गया, जहां उन्होंने 15 दिन स्पेस में रहकर अपने मिशन को पूरा किया। 1 फरवरी 2003 के दिन जब कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना होकर तेजी से धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और उस पर एटमॉस्फेयर की गैसों का प्रेशर बढ़ता जाता है, जिससे कुछ ही सेकंड में कोलंबिया स्पेस शटल एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है और अपने अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ जलकर राख हो जाता है। शुरुआत में तो इस दुर्घटना के पीछे का कारण अनजाने में हुई क्रू मेंबर्स की कोई गलती को माना जा रहा था, लेकिन जब इस मामले की तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ऐसा सच सामने आया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। इस जांच के मुताबिक जब कोलंबिया स्पेस शटल अपने रॉकेट के साथ उड़ान भर रहा था, तभी उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बाहरी सतह पर लगाए हुए इंसुलिन फोम का बड़ा सा टुकड़ा करीब 800 किलोमीटर की रफ्तार से शटल के लेफ्ट विंग में जाके टकराता है, जिससे उस विंग्स पर लगी रीइंफोर्स्ड कार्बन यानी कि RCC की कोटिंग में 10 इंच गहरा गड्ढा बन जाता है। लॉन्च के दौरान तो इस घटना पर किसी की नजर नहीं जाती। हालांकि लॉन्च के दूसरे दिन नासा के इंस्पेक्टर फोटो वॉकिंग ग्रुप डिवीजन को इस घटना के बारे में पता लग चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में क्यों नहीं जानकारी दी थी।
क्या उनकी ये लापरवाही थी और क्या कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी? लेकिन उसे समझने से पहले इसके साथ जुड़ी बेसिक टर्म्स को समझना होगा। आप ये तो जानते ही होंगे कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट्स बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होते हैं, उसे स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट को ग्रेविटी के अपोजिट ले जाने के लिए सबसे जरूरी होता है फ्यूल। इसमें दो तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही बहुत कम टेम्परेचर में ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसे एक्सटर्नल फ्यूल टैंक में भरा जाता है, जिसे इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहरी गर्मी इस फ्यूल पर असर ना करे। इस फ्यूल टैंक और रॉकेट के साथ स्पेस शटल को अटैच किया जाता है। बाहरी गर्मी से स्पेस शटल को नुकसान न हो, इसलिए इस पर अनेक तरह की कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें छोटे छोटे टाइल्स के आकार देकर शटल पर लगाया जाता है। स्पेस शटल की ऊपरी हिस्से में लगे व्हाइट टाइल्स इसे 1200 डिग्री तापमान से बचाती है, वहीं इसके निचले हिस्से में लगी डार्क टाइल्स इसे करीब 2300 डिग्री के हीट से बचाती है। और रॉकेट से निकल रही गर्मी का सबसे ज्यादा असर शटल के विंग्स पर होता है, जिसे गर्मी से बचाने के लिए इस पर आरसीसी की टाइल्स लगाई जाती है, जो इसे करीब 3000 डिग्री की हीट से बचाती है। और कोलंबिया स्पेस शटल के पड़ सकता है, लेकिन असली और नकली में तो फर्क होता ही है, इसलिए वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि आखिर कितना डैमेज हो सकता है। 1 फरवरी 2003 के दिन उन्हें इसका सटीक जवाब मिला था जब शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो हमें इस घटना से ये सीख मिलती है कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। इस वीडियो में हम किसी पर इस दुर्घटना का इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बस ये हमने इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को इकट्ठा करके प्रस्तुत किया है आपके सामने। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में अपने राय ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।